हेलो दोस्तों, फाइनेंस की दुनिया में आपका स्वागत है। मैं राहुल अग्रवाल, टैक्स कंसल्टेंट। दोस्तों, आज मैं आपसे टैक्स या फाइनेंस से रिलेटेड कोई बात नहीं करूँगा। मैं आज बात करूँगा आत्मनिर्भर भारत से रिलेटेड। जैसा कि हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने अनाउंस किया था कि आत्मनिर्भर बनो या आत्मनिर्भर भारत की बात कही, तो कुछ लोग उस पर तरह तरह के कमेंट कर रहे हैं। कुछ लोग, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। जैसे कि कुछ लोग कह रहे हैं कि आत्मनिर्भर बनने की बात कर रहे हैं, यानी कि देसी अपनाने की बात कर रहे हैं, वो भी विदेशी चैनलों पर। और ये तो आज मैं अब आपसे उसी आत्मनिर्भर भारत से रिलेटेड कुछ टॉपिक्स पे बात करने जा रहा हूँ। तो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि आत्मनिर्भर का मतलब है क्या। आत्मनिर्भर का मतलब ये नहीं है कि हम कोई विदेशी विदेशी फ़ोन को फेंक कर और इंडिया का जो फ़ोन है उसको यूज़ करना शुरू कर दें। नहीं, आत्मनिर्भर का मतलब ये नहीं है। आत्मनिर्भर का मतलब है कि हम उस विदेशी फ़ोन की जो क्वालिटी है उस और जिस रेटों पे वो हमें अवेलेबल हो पा रहा है अच्छी क्वालिटी के साथ, वो हम अपनी इंडिया में ही मैन्युफैक्चरिंग कर पाएँ, हम अपने इंडिया में ही उसको तैयार कर पाएँ। आत्मनिर्भर का मतलब ये नहीं है कोई विदेशी गाड़ी को हम फेंक दें और अपनी इंडियन कंपनी की गाड़ी जैसे मारुति है उसको हम यूज़ करना शुरू कर दें। नहीं नहीं, हम आत्मनिर्भर का मतलब है कि हमारी जो विदेशी की जो गाड़ियों की जो क्वालिटी है, उस लेवल की गाड़ी हमारे इंजीनियर्स हैं या जो भी हैं वो इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग कर पाएँ, उसको डिज़ाइन कर पाएँ और हम उसको फिर हम उसको यूज़ कर पाएँ। मतलब उस लेवल की, उस क्वालिटी की चीज़ें हमारे इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग हो सकें और प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो सकें। अब कुछ लोगों का कहना है कि जब आत्मनिर्भर बनना है, यानी कि हमें स्वदेशी अपनाना है, तो फिर हम चाइना से इंपोर्ट क्यों कर रहे हैं चीज़ों को, चाइना से इंपोर्ट बंद कर देते हैं। नहीं माय डियर, एक्चुअली में आत्मनिर्भर का मतलब ये नहीं है कि हम विदेशी प्रोडक्ट को यूज़ करना बंद कर दें। विदेशी प्रोडक्ट को यूज़ करना बंद करना आत्मनिर्भर नहीं है। आत्मनिर्भर है कि हम, अगर रीज़न क्या है कि हम विदेशी प्रोडक्ट को यूज़ कर रहे हैं, उसके पीछे सिंपल सा रीज़न ये है कि वो हमें बेटर क्वालिटी में और कम रेटों में मिल रहा है। तो ये सब काम हम अपने इंडिया में कर सकें, यानी कि हम अपने इंडिया में जो प्रोडक्ट हमें चाइना से आ रहा है, सस्ते दामों में आ रहा है, सेम प्रोडक्ट, उससे अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट हम अपने इंडिया में तैयार करें, जिससे कि क्या हो कि लोग सेल्फ ही खुद ही मतलब उसको यूज़ करना शुरू कर दें, उनको फिर डिफरेंस करने की ज़रूरत ना पड़े। बहुत सी जगह मैं देख रहा हूँ कि चैनलों पे दिखा रहे हैं कि ये देसी की लिस्ट उन्होंने अलग लगा दी, ये विदेशी की अलग लगा दी। तो हमें ये डिफरेंस क्रिएट करने की ज़रूरत ही ना पड़े। हम क्यों कर रहे हैं इसके डिफरेंस कि ये देसी है, ये विदेशी है। हमारे देसी प्रोडक्ट ही इस इतने लेवल के हों कि वो जो विदेशी प्रोडक्ट है वो नीचे रह जाए और हमारा हमारा जो देसी प्रोडक्ट है वो ऊपर आ जाए। जब वो ऑटोमेटिकली ऊपर आ जाएगा, यानी कि हम उस लेवल की क्वालिटी का प्रोडक्ट अपने इंडिया में बनाकर तैयार कर पाएंगे, तो हमें ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी भी चूज़ करने की कि हमें ये विदेशी प्रोडक्ट यूज़ करना है, ये हमें देसी प्रोडक्ट यूज़ करना है। नो। तो आत्मनिर्भर का मतलब है, सिंपल सा आत्मनिर्भर का मतलब है कि हम इंडिया में चीज़ों को प्रोड्यूस करें और जो चीज़ें हम फॉरेन से इंपोर्ट कर रहे हैं वो हमें, हाँ, वही चीज़ें हमें यहाँ पर इंडिया में अवेलेबल हो जाए। बस उसके लिए ज़रूरत है कि हमें हमारे जो इंजीनियर्स हैं या जो भी एक्सपर्ट हैं वो इन सब चीज़ों पे मतलब थोड़ा फोकस करें। अब कुछ टाइम पहले मोदी जी ने हमारे की स्कीम निकाली कि एमएसएमई लोन हम छोटे उद्योगों को देंगे, जिससे कि उनको बढ़ावा मिलेगा। अब लोगों का उसमें कमेंट है कि नहीं, अरे लोग लोन लेके क्यों बिजनेस को करेंगे, उनके ऊपर तो और लायबिलिटी आ जाएगी और वो चीज़ें, एक तो वो वैसे ही परेशान है, ऊपर से लोन और चुका है, फिर उस पर इंटरेस्ट हैं। ये कैसा मजाक है। बट ये मजाक नहीं है। देखो, अगर आप फैक्ट देखें तो कोई भी चीज़ अगर हमें फ्री में मिल जाए तो रियली यकीन मानिए हमें उसकी कदर नहीं रहती है। ठीक है, अभी सपोज करो मुझे कोई पैसे दे दे कि ये ले राहुल, और इससे आप अपना बिजनेस स्टार्ट करो। तो अगर जब तक मेरे दिल में डर नहीं होगा ना, मुझे एक चिंता नहीं होगी कि भाई ये पैसा मुझे सामने वाले को दोबारा रिटर्न भी करना है, तब तक मैं अपने बिजनेस में उतना एफर्ट्स नहीं लगा पाऊंगा।
जिस दिन मुझे डर रहेगा कि नहीं मुझे सामने वाले को पे करना है, ठीक है, उसकी उस पर मेरे को ब्याज मेरे ऊपर चढ़ रही है, मुझे उसको कहीं ना कहीं देना है, तो मैं दिन रात अपने बिजनेस को ग्रो करने के बारे में सोचूंगा। यही पर्पज़ है एक्चुअली में उनको लोन देने के पीछे, कि भाई अब हम आपको लोन देंगे तो आप, क्या इशू है, आपको पैसा आ रहा, आपको फंड, बिजनेस चलाने के लिए फंड की जरूरत है, फंड गवर्नमेंट ने दिया, उसके लिए 1 साल का मोरेटोरियम के लिए भी दिया, तो आप अपने बिजनेस को ग्रो कीजिए और जैसे जैसे ग्रो होगा वैसे वैसे गवर्नमेंट को रिटर्न करते जाइए। अब इससे क्या होगा ना कि इससे अगर आपको रिटर्न करने का एक डर रहेगा तो आप अपने बिजनेस को और ज़्यादा अच्छे से ग्रो कर पाएंगे, यानी कि आप कॉन्सेंट्रेट होकर उस पर वर्क करेंगे। तो मैं वही कह रहा हूँ कि आत्मनिर्भर का मतलब ये नहीं है कि हमें चीज़ें मतलब बाइफरकेट करनी है कि ये विदेशी देसी चीज़ें ही खरीद रहे हैं हम, विदेशी खरीदेंगे ही नहीं, नो 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 नो। या फिर बहुत सारे सॉफ्टवेयर ऐसे चल रहे हैं इंडिया में कि भाई ये विदेशी सॉफ्टवेयर है, इसका बहिष्कार करो, ये या इंडिया के मतलब हम अपने ही देश में उससे भी बेटर सॉफ्टवेयर बना के तैयार करते हैं ना, फिर हम उनको यूज़ करेंगे। हम इंडिया में उससे बेटर सॉफ्टवेयर बना के तैयार कर सकते हैं जो विदेशी सॉफ्टवेयर हैं। फिर हमें जब हम अपने इंडियन सॉफ्टवेयर तैयार कर लेंगे तो हमारी नज़र उतर जाएगी नहीं, हम क्यों उनको यूज़ करेंगे, फिर हम इनको यूज़ नहीं करेंगे, क्यों? क्योंकि हमारे लिए और उससे बेटर प्रोडक्ट हमारे इंडिया में अवेलेबल है। यानी कि हमें इस काबिल बन जाना है कि ऑटोमेटिक हमारे जो जितने भी हिंदुस्तानी हैं वो ऑटोमेटिक बिना किसी दिमाग के इंडियन प्रोडक्ट को यूज़ करने लगे। और वो कब करेंगे? जब हमें बेटर क्वालिटी के साथ कम रेटों में वही चीज़ अवेलेबल हो जाएगी जिसका हम इंपोर्ट कर रहे थे बाहर से, ठीक है। तो मैं बस यही कहना चाह रहा हूँ कि आत्मनिर्भर को बस समझने की ज़रूरत है कि आखिर आत्मनिर्भर है क्या। ओके, चाहे वो महंगी गाड़ी हो, अच्छी वो इम्पोर्टेड गाड़ी हो, या इम्पोर्टेड घड़ी हो, इम्पोर्टेड मोबाइल हो, XYZ कुछ भी हो, ठीक है, हम इम्पोर्टेड है, अच्छी बात है, उसकी क्वालिटी अच्छी है, इसीलिए हम इसे यूज़ कर रहे हैं, यानी कि हमारे लायक। तो हम सेम प्रोडक्ट को अपने इंडिया में भी क्या कहते हैं मैन्युफैक्चरिंग करेंगे और तैयार करेंगे उससे। तो दोस्तों मैं बस यही कहना चाहूँगा कि आत्मनिर्भर से रिलेटेड गलत तरह की टीका टिप्पणी करना बंद करें और उसको समझें कि एक्चुअल में आत्मनिर्भर है क्या और क्यों गवर्नमेंट लोन देना चाह रही है क्या, और उसके पीछे पर्पस क्या है। तो ये सब समझने की ज़रूरत है। बस मैं यही कहना चाहूँगा आज की वीडियो में, और एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक एंड शेयर भी करें, और ताकि मैं आगे और भी मेरे को कॉन्फिडेंस थोड़ा सा मिलेगा। जैसे ही आप सब्सक्राइब करते हैं, लाइक करते हैं, तो मेरे को थोड़ा सा कॉन्फिडेंस मिलता है और मैं इस तरह से आपके सामने और भी छोटी छोटी वीडियो लेके आता रहूँगा। जैसा कि मैंने बताया कि हमारी एक फर्म है, वन स्टॉप अकाउंट्स एंड टैक्सेशन सॉल्यूशन, जिसमें काफ़ी जिसमें सारे एक्सपर्ट है, CA और एडवोकेट। तो आपको कोई भी टैक्स या फाइनेंस से रिलेटेड या फिर इन्वेस्टमेंट या लोन या इंश्योरेंस से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और अपनी मेल आईडी भी प्लीज़ शेयर कर देना ताकि हम उस पर आपको रिप्लाई कर पाएँ। ओके, तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक एंड शेयर भी कीजिए प्लीज़। थैंक यू।